हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन का जो लेटेस्ट एपिसोड आया है उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करने वाला हूं। मैं एक एक मैच के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, एक एक स्टोरी लाइन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मनी इन द बैंक लैडर मैच अभी लंदन में होने ही वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसके कुछ मैचेस के बारे में हम बात करेंगे। स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का तो एक सेगमेंट था ही जहाँ पर रोमन रेंस तो नहीं थे, लेकिन सोलो सिकोवा को काफ़ी मार पड़ी है। उसके बाद वुमेंस का एक यूनिफिकेशन मैच हुआ था, शेना बेजलर और रोंडा राउजी वर्सेस NXT वुमेंस चैंपियंस के बीच में। वुमेंस का भी शार्लेट फ्लेयर का भी मैच था, शेमस का मैच था, सोलो सिकोवा का मैच था और भी बहुत कुछ था इस बार के स्मैकडाउन में। तो स्मैकडाउन की तो देखिए शुरुआत होती है, हमको एक प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें कि हमको वही पिछले वीक का जे उसो का एक सेगमेंट दिखाया गया था जहाँ पे पूरी ब्लड लाइन क्रम्बल कर गई थी। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि उस एपिसोड में क्या हुआ था, तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई स्मैकडाउन की शुरुआत में सोलो सिकोवा और पॉल हेमन अरीना में एंटर कर रहे थे और जैसे ही वो एंटर करते हैं वो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के जो एक रेसलर हैं उनसे जो है मिलते हैं, लेकिन वो रेसलर उनको कुछ भी नहीं कहते हैं और सोलो सिकोवा उनको वहीं पे समोन स्पाइक लगा देते हैं बैक स्टेज एरिया में। ये देखते ही शेमस जो है सोलो सिकोवा को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं जो कि मेन इवेंट में सेट हो चुका था। जिमी ऊसो जे ऊसो जो है स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं, वो लोग आते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं। वहाँ पर वो अपने एक्शंस एक्सप्लेन करते हैं। वो रोमन रेंस को ये तक बोलते हैं कि हम तुम्हें हर गलती के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत थी कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। उनका ये कहना था कि फैमिली में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन रोमन रेंस ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया था, जो कि बहुत गलत बात थी। तो ये बात को बार बार एम्फेसाइज कर रहे थे। उनका एक ये भी कहना था कि फैमिली में सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो पॉल हेमन है वो उनको पसंद नहीं है, वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। और उनका ये भी कहना है, जो कि मैं भी मानता हूँ, कि पॉल हेमन ने जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में फूट डालने की कोशिश करी है, फैमिली में फूट डालने की कोशिश करी है। तो ये कहना था जे ऊसो और जिमी ऊसो का। बात करते हैं एक और मैच की, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लेसी एवंस। अब शार्लेट फ्लेयर का तो ऑलरेडी मैच सेटअप हो चुका है, लेकिन वहीं पे शार्लेट फ्लेयर ने जैसे ही अपना सबमिशन मूव लगाया, वो मैच जीत चुकी थी, लेकिन वो सबमिशन मूव छोड़ नहीं रही थी लेसी एवंस पे। वहीं से पता नहीं कहीं से आसुका आ जाती है और आसुका उन पे इतने पंचेस मारती हैं कि कितना मुश्किल था, मारते 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 वो रिंग के बाहर चली जाती हैं हंसते हुए। और फिर उसके बाद आता है बियांका ब्लेयर का सेगमेंट। अब बियांका ब्लेयर की परेशानी ये है कि उनको रीमैच नहीं दिया गया, शार्लेट फ्लेयर को रीमैच दे दिया गया। तो इस बार जब बियांका ब्लेयर को जो माइक पियर्स हैं उन्होंने ये बताया कि तुम जो है रिंग साइड से बैंड हो, और उन्होंने उनको ये भी प्रॉमिस किया है कि तुमको रीमैच दिया जाएगा जो भी शार्लेट फ्लेयर और आसुका के बीच में जीतेगा। तो अब मुद्दे की बात यह है कि बियांका ब्लेयर ने पिछले हफ्ते ये बोला था कि वो रिंग साइड पे रहेंगी जब आसुका और शार्लेट फ्लेयर का मैच होगा मनी इन द बैंक में, लेकिन अब उनको डिबार कर दिया गया है रिंग साइड से और उनको ये प्रॉमिस किया गया है कि उन जो भी जीतेगा उसको बियांका ब्लेयर चैलेंज कर पाएंगी वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। ग्रेसन वॉलर इफेक्ट हुआ था जहां पे जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे प्रीटी डेडली। अब प्रीटी डेडली के आते ही ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में उनका ये कहना था कि उन्होंने 5 टीमों को हराया है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने 5 नहीं सिर्फ 1 टीम को हराया था। जब गॉटलेट मैच हुआ था पिछले स्मैकडाउन में, उसका रिव्यू मैं आई बटन पे ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कहते हैं उन्होंने सिर्फ लास्ट टीम को हराया था। शेमस और ब्रॉलिंग ब्रूट्स की जो टीम थी वो वैसे ही 4 टीमों को हरा के आ रही थी, तो वो काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। प्रीटी डेडली ने सिर्फ 1 टीम को हराया, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने 5 टीमों को हराया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स का नाम लिया, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं और वहीं पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और प्रीटी डेडली के बीच में एक मैच होता है जो कि प्रीटी डेडली चीटिंग करके जीत जाते हैं। वो जीते इस तरीके से कि प्रीटी डेडली के एक मेंबर ने कवर किया, कवर करते ही उन्होंने अपने पैर रोप्स पे रख लिया, दूसरे मेंबर ने उनके पैर और रोप्स दोनों को पकड़ लिया, जिससे कवर में हेल्प मिल गई। अब प्रीटी डेडली ये मैच जीत गए। लास्ट वीक LA नाइट और सैंटोस एस्कोबार के बीच में एक मैच हुआ था जो कि सैंटोस एस्कोबार जीत गए थे, लेकिन उसके बाद LA नाइट ने उनको मारना शुरू कर दिया था और रे मिस्टीरियो ने आके उनको बचाया था। इस हफ्ते वही मैच कंटिन्यू हुआ था, रे मिस्टीरियो और LA नाइट के बीच में मैच था, लेकिन LA नाइट ने मैच के बाद रे मिस्टीरियो पे अटैक करना शुरू किया और वहीं सैंटोस एस्कोबार ने आके उनको डिफेंड किया था। तो अब सैंटोस एस्कोबार हैं, LA नाइट हैं, रिकोशे है, शिनसुके नाकामोरा हैं, बुच हैं, लोगन पॉल हैं, 7 ऐसे लोग हैं, डेमियन प्रीस्ट भी हैं जो कि मनी इन द बैंक लैडर मैच में जाएंगे। तो LA नाइट और सैंटोस एस्कोबार की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों लोग मनी इन द बैंक में एक दूसरे के ओपोनेंट होने वाले हैं, तो ये मैच इसी के लिए सेटअप किया गया था। ये सेगमेंट प्रोमो खत्म होते ही हम आते हैं अपने मेन इवेंट पे, जहाँ पे शेमस और सोलो सिकोवा के बीच में मैच था।
शेमस और सोलो सिकोवा दोनों ही बहुत ही हैवी वेट रेसलर्स हैं, तो कभी हमको शेमस बहुत ज़्यादा मार खा रहे थे, कभी सोलो सिकोवा बहुत ज़्यादा मार खा रहे थे, लेकिन मैच देखने में बहुत ही मज़ा आ रही थी क्योंकि दोनों ही एकदम टक्कर के रेसलर्स थे। शेमस ने 10 बीट्स ऑफ बैटरीन भी किया, पॉल हेमन को काफ़ी टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही सोलो सिकोवा ने अपना आपा खोया तो उन्होंने शेमस को पहले तो रिंग पोस्ट में जाके उनका सर लड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे अनाउंस वाली डेस्क होती है वहाँ पे शेमस को बैठाल के उन्होंने एक जो वो दौड़ के जाते हैं पूरी उन्होंने रिंग तोड़ दी और शेमस की हालत ख़राब थी। वहीं पे रेफरी जेसिका कार जो थी उन्होंने मैच को कॉल ऑफ कर दिया कि अब ये मैच आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है। मेडिक्स की टीम भी आ गई थी, लेकिन सोलो सिकोवा ने उन मेडिक की टीम्स पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। उन मेडिक की टीम में से एक को उन्होंने समवन स्पाइक तक लगा दी, वो शेमस को फिर से घसीट रहे थे, लेकिन इतने में ऊसोस आ जाते हैं। अब जैसे ही ऊसोस की म्यूज़िक बजती है सोलो सिकोवा जो है शेमस को छोड़ के रिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन कहाँ दो लोग और कहाँ एक लोग। तो जैसे ही सोलो सिकोवा को किक मारने शुरू करते हैं तो सोलो सिकोवा की एक नहीं चलती है, सोलो सिकोवा कुछ ही सेकंड के अंदर वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं। उसके बाद ऊसोस का ध्यान जाता है पॉल हेमन की तरफ जो कि वहीं रिंग साइड पे थे। अब पॉल हेमन के जैसे ही देखा कि ऊसोस का ध्यान उनकी तरफ आ गया है तो पॉल हेमन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और वहीं पे ये सेगमेंट ख़त्म हो गया हमारा स्मैकडाउन। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और एपिसोड काफ़ी अच्छा था। अब जाके ज़रूर देखिएगा पूरा एपिसोड। मैंने एक एक मैच के बारे में आपको यहाँ पे बताया है और अभी मनी इन द बैंक आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसमें भी कई सारे टैग टीम चैम्पियनशिप हैं, वुमेंस चैम्पियनशिप है, मनी इन द बैंक के 2 मैचेस है, तो उसका भी एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिव्यू मैं लेके आने वाला हूँ, तो मिस मत करिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आपको मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।